एक तो ये है कि हमारे यहाँ ख्याल ये था कि जब एक मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत चली जाएगी और जमहूरी सेटअप आएगा तो उसमें लोगों के मसाइल को एड्रेस किया जाएगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सही। हमारे यहाँ 2.5 साल हो चले हैं, हुक्मरान अभी अपने सेल्फ डिफेंस से ही बाहर नहीं निकले। सही। सदर साहब से चलना शुरू कीजिए, नीचे उतर आइए, सारे वज़रा पर, सारे MNAs पर बेपनाह मुकदमात हैं जी। वो अपनी जान बचाने के चक्कर से ही नहीं निकले तो गवर्नेंस कहाँ से करेंगे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ 2 रुपए की रोटी का तंदूर लगाने से गवर्नेंस नहीं होती। सही। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये गवर्नेंस नहीं होती। गवर्नेंस ये है कि जो इश्यूज इलेक्शन से पहले कौम को दरपेश थे उसमें से किस से उनकी जान छुटी है। बिजली का बहरान अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, पानी तक अब जो है उसका क्राइसिस हो गया है। मुझे बताइए आप कैसे कहेंगे ये कि गुड गवर्नेंस है? मायूसी क्यों नहीं फैलेगी? अब ये खुदकुशियों के जो सिलसिले चले हैं, हमारी तारीख में कभी इतने इतने घिनौने वाकयात नहीं हुए हैं कि एक एक फैमिली के 5-5 लोग खुदकुशियां करने बैठ जाएं। सलीम साहब, यही बात है कि जो खुदकुशियों में इतना इजाफा हुआ है, इसी वाले से हम लोगों ने एक पैकेज तैयार किया हुआ है। जहरीली अद्वियात जो मार्केट में अवेलेबल हैं ईजिली, चूहे मारने की जो दवा है, उसके अलावा स्प्रेज हैं और बहुत सी अद्वियात हैं, उस हवाले से हमारे जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने एक पैकेज तैयार किया। आइए आपको दिखाते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोजगारी से जन्म लेने वाले मसाइल से दिल बर्दाश्ता होकर लोगों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान लाहौर में 2 खानदानों के 8 अफराद समेत 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। मगर सितम ज़रीफी ये है कि जिंदगी में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाने वाले जब अपने ही हाथों इज्तिमाई तौर पर जिंदगी खत्म करने का फैसला करते हैं तो मौत का सामान उन्हें बासानी मिल जाता है। पॉइजन्स तो हर जगह पे अवेलेबल हैं। आप बाज़ार में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको पॉइजन्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। बगैर डॉक्टर के नुस्खे के कोई दवाई देनी नहीं चाहिए। आप जाएं किसी भी मेडिकल स्टोर से, कोई दवाई अपने मुंह से बताएं, वो आपको दवाई निकाल के दे देता है। शहर में गैर कानूनी तौर पर जहरीली अद्वियात, केमिकल्स और एसिड्स का कारोबार सरे बाजार बगैर किसी रोक टोक के जारी है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स आसानी से इन अशिया को खरीद कर अपनी जिंदगी का चिराग गुल कर लेता है। गंदा में चूहे मार गोलियाँ हैं और इसके अलावा अपना फ़नाइल है या और इस तरह की मतलब बास चीज़ें हैं, पॉइजन्स हैं, एसिड्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं। अगर कोई किसी दुकान पे जाता है ख़रीदने के लिए तो आगे से केमिस्ट या कोई उसे रोक टोक नहीं है बेचने में, और ना वो उसे क्वेश्चन करता है कि आप क्यों ख़रीद रहे हैं। जहरीली अद्वियात, केमिकल्स और एसिड्स की गैर कानूनी फरोख्त के हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं, मगर इन पर अमल दरामद ना होने और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मिली भगत से ये कारोबार लोगों की जिंदगी के खात्मे का सबब बन रहा है। इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, लॉज मौजूद हैं, ये एक कॉमन सेंस की बात भी है, लीगली भी ये है कि ना आप उसको रख सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना किसी ऑथोराइज्ड आदमी के अलावा किसी को दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर इन तमाम कवानीन पर अमल दरामद हो। केमिकल्स और जहरीली अद्वियात के गैर कानूनी कारोबार को रोकने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी और वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में कोई मायूस शख्स इतनी आसानी से मौत ना खरीद सके। कैमरामैन आतिक मलिक के साथ सरफराज खान, न्यूज़ 1 लाहौर। जी, आपने मुलाहिज़ा की रिपोर्ट, आपने देखा कि जो जहरीली अद्वियात हैं वो कितनी ईज़िली अवेलेबल हैं मार्केट में, और जो लोग मायूस हैं, अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं, उनके लिए बहुत आसानी से वो दवा ख़रीदते हैं और बहुत सस्ती ये दवाएं होती हैं खा के, और ज़िंदगी भर के लिए जो है केमिकल्स वगैरह भी जो अवेलेबल होते हैं, ये चीज़ें जो हैं ईज़िली अवेलेबल हैं, ये ख़रीदते हैं और ज़िंदगी से अपनी हाथ धो बैठते हैं। यकीनन मायूसी इतनी फैल गई है और कवानीन मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता है। सलीम साहब, इतनी मायूसी, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं हमारे माशरे पर? मेरे ख्याल से पहले तो इसकी वजूहात पे गौर कर ले थोड़ा सा मुख्तसरन। एक तो ये है कि जहाँ बेरोज़गारी बढ़ेगी, जहाँ कीमतें आसमान पर पहुँच जाएंगी, जहाँ चीज़ें मिलेंगी नहीं, वहाँ मायूसी नहीं तो और क्या आएगा, एक बात। दूसरी बात यह कि इसके तदारुक के लिए हमारी हुकूमत, चाहे सूबाई हो चाहे फेडरल हो, कोई तदबीर, कोई प्लानिंग करने पर आमादा नहीं है। अगर आपने सुनी हो तो मुझे भी बता दीजिए। दूसरी बात, ये जो अद्वियात की बात की है, जो पैकेज भी आपने दिखाई, पूरी दुनिया में प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई डेंजरस मेडिसिन नहीं मिलती, आप जानती हैं। दूसरी बात ये कि सिविक अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं, जो सिविक अदारे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ LDA है या वो है, ये फ्यूमिगेशन हो गई, ये स्प्रे फॉर मॉस्किटोज, मच्छर वगैरह सॉरी, ये सब वो खुद करते हैं, इसलिए अवामुन नास को एक्सेस नहीं होती इन चीज़ों तक।
मैं ये समझता हूँ कि इसका बुनियादी हल तो यही है कि जो इन मसाइल से वो लोग दो चार हैं उसको हल कीजिए। देखिए वो उशर और ज़कात का पैसा कहाँ जाता है? सही। वो ये हमारे वज़ीरों के अल्लल्लाह तल्लों पर ख़र्च हो रहा है। अगर उसके लिए सोशल सिक्योरिटी की बुनियाद पर अगर आप एक वजीफ़ा मुकर्रर कर दें, जो पढ़ा लिखा ख़ानदान है, अगर उसके पास नौकरी नहीं है, जो गरीब है, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कीजिए जो एरिया बेस्ड हों और उसके अंदर उनको मुलाजमतें मिलें। जब तक आप उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, ख्वाहिशात से खुदकुशियाँ कम नहीं होने जा रही है, मैं दावे से कहने के लिए तैयार हूँ। मगर अफसोस की बात यह है कि हम इन प्रोग्रामों में ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इनका हल करना है वो अपने महलों में लेटे हुए आराम से बैठे हुए, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। जब कभी आप देखिए ये कल दादा दरबार में जो कुछ हुआ, कितने वजीर आला कोई देखा आपने वहाँ पहुँचा हो अब तक? मुझे बताइए, ये अवाम के खादमे आला होने का दावा जो करते हैं, या इनका जो फ़र्ज़ हवाम के खादम है, ये नौकर है, ये मुलाजिम है, आप देखिए उनका इतना भी दर्द नहीं है कि वहाँ पहुँच के उनकी दादरसी कर लें। तो अवाम मायूस नहीं होंगे तो क्या होगा? हर वो काम हमारी हुकूमत हर सतह पर कर रही है जिससे मायूसी मजीद फैलेगी, और ए डिसअपॉइंटेड नेशन इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये रिफ्लेक्शन है उसकी लीडरशिप पर कि दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड। और फिर लोग अगर खुदकुशियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मायूसी इतनी बढ़ गई। अच्छा सलीम साहब, वफाकी और सूबाई हुकूमत की जो नाम नेहाद गुड गवर्नेंस जो है, जिसके दावे किए जाते हैं, तो आवाम में मायूसी कम करने के लिए किस हद तक कामयाब हुए हैं ये दावे? मैं कहता हूँ कामयाब तो तब होते हैं जब आप कोई कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने तो कोई कोशिश ही नहीं की है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ वफाकी सतह पर डिनाइल मोड से बाहर नहीं आए, डिफेंसिव मोड से बाहर नहीं आए, सूबाई सतह पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। गवर्नर वज़ीर आला से लड़ रहा है, उनके वज़ीर और उनके हवारी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, सुबह से शाम तक अदालतों में केसेस चल रहे हैं। इसी से नहीं निकले हैं तो कौन सी गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं? मुझे तो कोई तवक्को नहीं है कि ये अहल हैं इसके कि गुड गवर्नेंस करके लोगों के मसाइल हल कर सकें। सही। अच्छा, टैक्सेस की बात हो रही थी पहले भी, तो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, अशिया ज़रूरिया, उन पर इतने टैक्सेस जो है लागू कर दिए हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर बिजली जो है वो महंगी कर दी है, पेट्रोल सस्ता कर दिया है, तो दूसरी तरफ बिजली जो है वो आसमान से बातें कर रही है। एक तो ये सस्ता करने वाली बात तो मुझे ज़रा तबसा कर लेने दीजिए कि बढ़ती तो है 7 रुपए लीटर, सही, और कम होती है 1 रुपए लीटर। एक तो ये ड्रामा बिल्कुल बेमानी है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि टैक्सेस मुझे देने में कोई एतराज़ नहीं है अगर मुझे टैक्सेस पे करके कोई रिलीफ मिल रहा हो। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास हर लेवल की वो टैक्स पे करती है। मुझे बताएं कितनी सिविक अमेनिटीज आप देखते हैं शहर में मुझे मैसर है। मेरे बच्चे को दाखिला नहीं मिलता स्कूलों में, जो मेरा राइट है, मैं टैक्स देता हूँ, मेरे टैक्स स्कूल चलते हैं। हमें अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सारे हॉस्पिटल हमारे टैक्स से चलते हैं। तो मैं ये भी एक दूसरी वजह है उसी मायूसी की जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। तो टैक्सेस एक तो देने में कोई इतराज़ नहीं है अगर उससे मुझे कोई रिलीफ मिल रहा हो, लेकिन इसकी भी हद मुकर्रर है। आप टैक्स लगा के, दूसरी बात यह है कि इसमें इनकी मर्जी को कोई दखल नहीं है। अगर IMF के सामने जाके लेटेंगे तो उसकी कंडीशनैलिटी के बाद जिंदगी सवाए अवाम के हराम होने के कुछ नहीं होगी। सही, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो इन इक़दाम के बाद अब तक हुकूमती सतह पर कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई है? देखें, उसके लिए एक तो अवाम का दर्द होना चाहिए। यहाँ के MNAs कब्जा माफिया का हिस्सा है, यहाँ के MPs कब्जा माफिया का हिस्सा है। वो अगर जाके वहाँ अवामुन नास की नुमाइंदगी करेंगे, असम्बलियों में बोलेंगे, उनके लिए लेजिस्लेशन करेंगे, तभी तो उन्हें रिलीफ मिलेगा। उस सिमत में तो अभी सफर का आगाज ही नहीं हुआ। आधे से ज्यादा टेन्योर उनका खत्म हो गया, 2.5 साल हो गए हैं। अवाम वहीं खड़े हैं जहां वो मुशर्रफ के दौर में खड़े थे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इन्होंने अपनी पॉलिसियां तो बनाई नहीं है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ मुशर्रफ एरा। फॉरेन पॉलिसी आपकी वही है, इंटरनल पॉलिसी आपकी वही है, सारी ट्रेड पॉलिसी आपकी वही है, तो तब्दीली तो आई नहीं है। जब एक जमहूरी सेटअप जो है वो अमरीयत के दौर को अंडू करके नया आगाज नहीं करेगा तो मसाइल कैसे हल होंगे? सलीम साहब, बरसर इख्तिदार जो हमारी पार्टी है, उनके ये बड़े दावे थे और बहुत नारे लगाते थे कि जी हर बंदे को जो है, हर शख्स को रोटी, कपड़ा और मकान मुयस्सर होगा। तो 2.5 साल हो गए, लोगों को मुयस्सर क्यों नहीं है? देखिए, इसके साथ सिंसेरिटी की ज़रूरत है, इसके साथ वो पॉलिटिकल विल चाहिए कि आपका टारगेट हो कि आपने ये करना है। आपने 1-2 इक़दाम जो किए भी हैं वो भी मेरे ख्याल से मुआशरे को फर्दर करप्ट करने की वजह बनेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पीपल्स पार्टी के जो लोकल सतह के लीडर्स हैं वो अपनी मर्जी के कुनबों को दे रहे हैं, वो बिला तफरीक गरीब आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। तो इनके पास तो ना फुर्सत है, ना ख्वाहिश है, ना यानी दावा है,
तो ये कैसे करेंगे? मुझे तो बहुत मायूसी है। सलीम साहब, ये बताइएगा कि सियासी पार्टियों के आपस में जो ये लड़ने के असरात हैं, आवाम पर मुरतब हो रहे हैं, तो इस कौम का मसीहा आखिर कौन बनेगा?